प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए, तुम प्राप्त करो इनको न हो, फिर किसका है दोष कहो। करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुखी निधि है। समझो घृणित निष्क्रिय जीवन को, न रहो न निराश करो मन को। आज जो भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था रखने वाले हैं, उनके प्रति अपने आभार प्रकट कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेते हुए जीवन में कुछ करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए भी सारे 8 अरब विश्व के मानवता के लिए यही निमंत्रण करता हूँ। आइए कुछ अच्छे कार्य करें, प्रेम के बंधनों बह जाए। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सबों के कल्याण के लिए सारी आत्माओं का सम्मान करते हुए साथ मिलकर चढ़ने की शपथ लें। यही सच्ची मानव प्रेम है, यही सच्ची हमारी जाति है मानवता की, यही हमारा परम उत्तरदायित्व है, यही हमारा परम कर्तव्य है। क्योंकि हम महापुरुषों को याद करते हैं उनके किए गए कर्तव्यों से, और उसके जो आधार होते हैं उनकी पवित्र सोच। अगर हमारे सोच भी पवित्र हो तो हम भी कुछ करेंगे, कुछ सोचेंगे तो कुछ करेंगे, और जब कुछ करेंगे और मानव का कल्याण होगा, पशु पक्षियों जीव जंतु सबों का साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो सचमुच लोग हमारे लिए थोड़ी श्रद्धा थोड़ा प्रेम रखेंगे। इसीलिए मैथिली संत की ये पंक्तियाँ सुनिए। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, दीनो स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, दीनो स्मृत तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्टि पूजती, उसी उदार से धरा कृतात्माओं बांधती, उसी उदार की सदा संजीव कीर्ति गूंजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम मनुष्य के लिए ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षियों का भी सम्मान करते हुए इस प्रकृति की रचना को संजो के रखें, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। अपने हृदय से जितने भी अपवित्र विचार है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराज़गी को निकाल दें और प्रेम से एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। इसमें जितने भी विघटनकारी हमारे विचार हैं, हमारे कार्यकलाप हैं, सबों को छोड़ दें, हम जुड़ जाएं। यही योग है, यही प्रेम है। इसीलिए तो पंडित, सबसे प्यार करने वाला फकीर, बुद्ध के ज्ञान को अपने जीवन में विस्मरण करने वाला, स्मरण करने वाला, प्रयोग में लाने वाला योगी, वीरेंद्र योगी, महावीर, पराक्रमी, यशस्वी, आप सबों से यही निवेदन करता है। हमारे विचार ऐसे हैं, इसीलिए मैं इस तरह की बातें करता हूँ। अपने विचार की शुद्धिकरण करिए और आप भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। राम अद्भुत थे, आप भी अद्भुत हो सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है रोम रोम में बसने वाले राम। अगर ये राम आप में है तो इनको प्रकट करिए। ये आप में है लेकिन ये सोए हुए हैं, इनको जगाइए और जीवन में कुछ ऐसे कार्य करिए। लेकिन एक चीज़ मैं जाते जाते अवश्य बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये विनाशकारी प्रवृत्ति जो लड़ाई झगड़े की है, शस्त्र की है, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। विश्व में देख रहे हैं विश्व युद्ध हो रहा है, सबके पास शस्त्र है। शस्त्र से शस्त्र का कभी भी निराकार नहीं हो सकता। शस्त्र से शास्त्र का ही ज़्यादा वजन होता है। शास्त्र का मतलब ज्ञान बुद्धि हो तो लोग प्रेम करेंगे, प्रेम करेंगे तो नफरत नाराज़गी क्यों, ईर्ष्या द्वेष क्यों, भावनाएं जागृत होंगी। दूसरे को दुखी करके हम खुशहाल क्यों हो सकते। रावण ने राम को दुखी किया था, कंस ने कृष्ण को दुखी किया था, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को दुखी किया था। तो हम दुख का क्यों दर्द झेलें, दुखी हो और करें ही क्यों। मैं इस विचार में विश्वास रखता हूँ। मेरे बुद्ध से बहुत ही लगाव रहे हैं। प्रेम से ही प्रेम बढ़ता है, घृणा से नफरत नाराजगी आती है। इसीलिए इन कुविचारों को अगर हम तिलांजलि दे दें और केवल प्रेम को अपने जीवन में अमल करें तो विश्व शांति अवश्य आएगी। सारे मनुष्य जिन विचारों के कारण अलग अलग हो गए हैं वो सभी प्रेम के बंधनों बन जाएंगे और एक हो जाएंगे।
उनके विचार ही उनके अलग अलग मार्ग दिखाते हैं, तरह तरह की बातें दिखाते हैं। कहीं न कहीं उसमें स्वार्थ है, घृणा है, नफ़रत है, नाराज़गी है, उसमें एक तरह का अहंकार है जो उनको अलग कर देता है दूसरे से। लेकिन अगर अहंकार दूर चला जाए, अज्ञानता का घोर अंधकार दूर हो जाए, ज्ञान की रोशनी में सूर्य की तरह प्रेम का प्रकाश आ जाए, तो कोई भेद है ही नहीं, सब एक है, सब एक है, सभी इसी प्रकृति से पैदा हुए, इसी प्रकृति में विलीन होने वाले हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो इस तरह से अलग क्यों है भाई? जुड़िए, जुड़िए, साथ मिलके चलिए। इसीलिए तो ऋग्वेद के 191 वर्ष में कहा है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम सममानासि जानता देवा भागवता पूर्वे संजाना उपासते समानम मंत्र समिति समानी समानम मनश्चिमेषां समानम मंत्र अभिमंत्रे वह समानेन हमेशा जोमे समानवाकुति समान हृदय वह समानवती यथा सुशासते। एक साथ मिलके चलो, कदम ताल के साथ सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के प्रवाह में करुणा में हो जाओ, विश्व को अपने बंधनों में प्रेम में जकड़ डालो और फिर सबको जीने दो। जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सीखो, यही सही सीख है, यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची पूजन है, यही तुम्हारा कर्तव्य पथ है। इसी पर आगे बढ़ो। धन्यवाद करता हूँ।